ये बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आज कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई गई थी और इस मामले में आज हाई कोर्ट का फैसला आने की संभावनाएं हैं। अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल को सुनवाई के बाद फैसला अपना सुरक्षित रख लिया था। कथित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद हैं अरविंद केजरीवाल, फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और आज इस मामले में फैसला आने की संभावनाएं हैं। कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगी, हर किसी की इसी पर नजर है, क्योंकि अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई। अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जा चुकी हैं। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यानी कि 3 तारीख को अपनी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फैसले का इंतजार है। क्या कुछ फैसला आएगा, ये देखने वाली बात है। क्या अरविंद केजरीवाल को कोई राहत मिलेगी या नहीं, ये यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी 21 मार्च को, शाम को गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद से लगातार पहले ईडी की कस्टडी में रहे, पूछताछ हुई और अब न्यायिक हिरासत में है अरविंद केजरीवाल, तिहाड़ जेल में है। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में, कितनी देर में सुनवाई होगी हाईकोर्ट में, कितनी देर में फैसला आ सकता है? बिल्कुल हितेन, कुछ ही समय का इंतजार है। 2:30 बजे का समय दिया गया है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस ऑर्डर को पास करेंगी। तो पिछली बार जो हाई कोर्ट में दलीलें पेश की गई थी, दोनों ईडी की तरफ से और अरविंद केजरीवाल की वकीलों की तरफ से भी दलीलें पेश की गई थी, उस केस को सुरक्षित कर दिया गया था और आज 2:30 बजे का समय है जब जस्टिस स्वर्ण कांता इस ऑर्डर को पास करेंगी। इस अरविंद केजरीवाल ने एक याचिका डाली थी अपनी गिरफ्तारी को लेकर। ईडी के द्वारा जो उन्हें डिटेन किया गया था, उन्हें हिरासत में ली गई थी, उन चीजों को लेकर चैलेंज किया था उस चीज को, जिसको आज 2:30 बजे का समय है जब ऑर्डर पास किया जाएगा। और देखिए हितेन, खास बात यह है कि लगातार अगर हम बात करते हैं कि ईडी की क्या कुछ दलीलें पेश की जा रही है ईडी के द्वारा कि अरविंद केजरीवाल को रिमांड में रखा जाए, चाहे पहले वो ईडी के रिमांड में कहा गया था और अब जब जुडिशियल कस्टडी में है यानी न्यायिक हिरासत में जब है, तो लगातार ईडी के द्वारा कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को वही रहना चाहिए, क्योंकि वो संभवतः अगर बाहर आएंगे तो जो भी चीजें हैं, जो सबूतें हैं, उन्हें नष्ट की जा सकती है। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों के द्वारा या फिर आम आदमी पार्टी के लीडर्स हो जाए, लगातार उनका कहना है कि अगर नष्ट करने की ही बात की सबूतों को, तो पहले क्यों नहीं किया गया, ये चीजें पेश की गई है। और साथ ही ईडी के द्वारा ये भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल कोऑपरेट नहीं कर रहे थे ईडी के सवाल जवाबों का। जो भी ईडी डायरेक्ट सवाल पूछते हैं उसका उल्टा जवाब दिया जा रहा है। कोऑपरेट नहीं कर रहे यानी पासवर्ड नहीं दे रहे उनके आईफोन का, जिसको लेकर ईडी कहा भी गया था कि ईडी ने एप्पल कंपनी को कॉन्टैक्ट किया था, जिससे थोड़ा ढेर तमाम चीजें हुई थी। हालांकि अरविंद केजरीवाल के वकीलों के द्वारा कहा गया था कि केवल ईडी समय व्यस्त करना चाहती है, उन्हें न्यायिक हिरासत में रखना चाहती है, ईडी के रिमांड में रखना चाहती है। ये तमाम चीजें ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल के द्वारा कही जाती है, वकीलों के द्वारा कही गई थी। और ये भी कहा गया था कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, इस वजह से ये सभी चीजें की जा रही है ताकि वो कैंपेनिंग न कर सके। जिसके प्रति उत्तर में ईडी के द्वारा ये कहा गया था कि कोई भी इंसान, चाहे वो सीएम हो या फिर कोई भी पावरफुल इंसान हो, अगर वो क्राइम करता है तो समय बाध्य नहीं है। यानी अगर लोकसभा चुनाव से पहले कोई भी इंसान क्राइम करता है तो उसके लिए उसे कैंपेनिंग करने के लिए छोड़ा नहीं जा सकता है। इस तरह की दलीलें पेश की गई थी। और साथ ही ईडी के द्वारा ये भी कहा गया है कि हाईकोर्ट में जिसको चैलेंज किया गया है वो पहले ईडी के रिमांड को चैलेंज किया गया है। यानी अरविंद केजरीवाल की जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उसके कल होकर 13वें कोर्ट में उनको पेश किया गया था और उस कोर्ट में जो उन्हें जो ईडी के रिमांड में ले लिया था ईडी ने, तो उन चीजों को लेकर के चैलेंज किया गया था। तो ईडी के द्वारा कहा गया है कि अगर उन्हें हाईकोर्ट की तरफ से राहत मिलती भी है तो पहले ईडी रिमांड को लेकर राहत मिलेगी, उसके बाद जब दोबारा ईडी को रिमांड मिली थी उन्हें और अब जो न्यायिक हिरासत में है उन चीजों को लेकर उन्हें राहत नहीं। बिल्कुल अपराजिता, क्या कोर्ट में पेश किए जाएंगे अरविंद केजरीवाल? माफ कीजिएगा अपराजिता, मेरा सवाल है कि क्या कोर्ट में पेश किए जाएंगे अरविंद केजरीवाल आज जब फैसला सुनाया जाएगा कोर्ट का? ठीक है, अभी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जाता था। हालांकि पिछली बार भी उन्हें देखा जाएगा कि पिछली बार भी उन्हें पेश किया गया था, इस बार भी कहा जा रहा है कि उन्हें पेश ही किया जाएगा, फिजिकली पेश किया जाएगा। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी नहीं कहा जा सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता फिलहाल इस खबर पर, क्योंकि हाईकोर्ट में थोड़ी देर बाद इस मामले में फैसला सुनाया जाना है।